हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह आप सभी का। आज फिर हम आगे जो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कल हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? लाइट यानी प्रकाश। मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु को आप कैसे देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम वैसे देख पाते हैं जब उसका जो प्रकाश है, उस वस्तु से जो प्रकाश है आपकी आंखों में प्रवेश करता है, आपकी आंखों से होकर जाता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। केवल आंखों से नहीं, उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों में जब जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट की लाइट हमारे आंखों में जब इंटर करती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं ना। शिखर, चलिए जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाइए। हाँ, मैं सब बताता चलूंगा बेटा, घबराइए मत, सारी चीजें क्लियर करता चलूंगा। इसी तरीके से सीखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे आगे। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में बाहर से आएगा, देखिएगा यहीं से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस आप अच्छे से पढ़िए, सुनिए, ध्यान से समझते हुए चलिए स्टार्ट करें फिर बेटा। चलिए, कल हमने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट हमने ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट वाला पढ़ा था ना। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर पेरिस्कोप फिर से बता दीजिए। चलिए पेरिस्कोप मैं एक बार फिर से बता दूं। पेरिस्कोप का यूज क्यों किया जाता है बेटा? जब देखिएगा जो सबमरीन वगैरह में रहते हैं, जो समुद्र के नीचे, उसको देखना है कि समुद्र ऊपर साइड में कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है, या फिर जो बंकर वगैरह होते हैं सैनिकों को, दूसरे जो सेना वाले रहते हैं उनको देखना रहता है, तो छुप कर देखते हैं एंगल से ना, ठीक है, ताकि वो उनको ना देख पाए। चलिए इसको मैं बता दूं आपको, देखिए पेरिस्कोप है, इसका यूज क्या करते हैं? परावर्तित प्रकाश को, मतलब रिफ्लेक्टेड जो रे है, जो लाइट है, उसको फिर से रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो होता क्या है देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब भी हम देखते हैं, अगर हम डायरेक्ट देखेंगे बेटा, तो सूर्य का प्रकाश या कुछ भी लाइट इस पे पड़ेगी और ये लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करेगी, तब हम इसको देख पाएंगे। को कहने का मतलब है, मान लीजिए ये धूप में है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश यहां पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इससे रेस रिफ्लेक्ट होंगी ना, तभी तो प्रकाश हमारी आंखों में आएगा। तो वही है, वो प्रकाश अब जा रहा है यहां बेटा, यहां गया ऐसा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। मान के चलिए सनलाइट है, सनलाइट से ऐसा प्रकाश आ रहा है, इधर गया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है 45 डिग्री पर, तो ये जो किरण गई, ठीक है, इससे जो भी ऑब्जेक्ट से जो, समझिए ना, ऑब्जेक्ट की लाइट जा रही है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आंखों में प्रवेश करती है, तो वही लाइट यहां गई और इससे टकरा गई, टकराने के बाद इधर आ गई, ठीक है, ऐसे बढ़ रही है। फिर ये लाइट गई, फिर यहाँ पे हमने एक मिरर रख दिया 45 डिग्री पे, तो यहां से टकराई, फिर इधर चली गई, इधर चली गई। देखिए अब यहाँ पे भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम यहां से देख पा रहे हैं, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बता दिया था, इरेगुलर भी बता दिया था। टेस्ट नहीं मिला बेटा, कोई बात नहीं। क्या हुआ देखिए, आपका जो टेस्ट है फ्रिक्शन, फोर्स एंड प्रेशर वाला, उसमें समय लग रहा है बेटा, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड करें, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा समय लग रहा है। तो कल तो फिक्स आपको आपका टेस्ट मिल जाएगा, एकदम श्योर बता रहा हूं कि टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। कल आपको श्योर प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। इसके बाद हम परसों आपको पक्का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, और इस चैप्टर को हम ऐसा करेंगे, इस वीक में पूरा कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलेंगे क्वेश्चंस की भी। चलिए, मल्टीपल इमेज। अब बताइए कि एक प्लेन मिरर है बेटा, एक समतल दर्पण है, और उसके सामने आप ऐसे खड़े हो जाए, तो आप एक ही इमेज बनेगी ना, कितनी इमेज बनेगी जरा बताइए? एक इमेज। कितनी इमेज बनेगी? एक इमेज, है ना। एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये बतख है या कोई भी है, ठीक है, तो एक ही इसका एक ही इमेज दिखेगा, एक ही प्रतिबिंब दिखेगा ना, ठीक है। अब आपके लिए थोड़ा जादू किया जाए, कुछ अलग। जब आप बताइए, जब आप सैलून में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, है ना, बाल कटवाने जाते हैं, तो आपने देखा होगा सैलून में आप बैठे हुए हैं कुर्सी में, सामने एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, साथ ही पीछे एक मिरर लगा होता है, और आप देखते हैं कि आपका चेहरा बहुत बार दिख रहा है, बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं आपके। किसने किसने ऐसा देखा है, ईमानदारी से बताइएगा, है ना। यहां तो देखिए एक इमेज बन रहा है, एक तो ये रियल है और एक उसका एक और प्रतिबिंब बन रहा है, एक इमेज बन रहा है, तो एक बन गया। जब एक ही मिरर, एक ही आपका प्लेन मिरर है। मैंने आपको बोला कि जब आप सैलून जाते हैं, जब आप सैलून जाते हैं, तो सैलून जाने के बाद आपने देखा होगा कि जहां बैठते हैं बाल कटवाते हैं, वहां सामने एक मिरर है, एक पीछे एक मिरर लगा होता है, दो मिरर हो गए, ठीक है। तो आपके जो जो आपका इमेज हो, एक टाइम नहीं बहुत टाइम बनता होगा, बहुत बार देखता होगा, आपको मजा आता होगा, चेहरा से थोड़ा झुकते होंगे और देखते होंगे कहां तक जा रहा है आपका चेहरा, ठीक है। बार बार रिफ्लेक्शन होता है, बार बार रिफ्लेक्शन के कारण वो कितनी बार दिखेगा? अनंत, इन्फिनाइट बेटा, इन्फिनाइट, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई लिमिट नहीं है। आशुतोष कह रहे हैं मैंने आज ही देखा है। अच्छा चलिए, तो उसी प्रकार देखिए,
एक मिरर ये हो गया बेटा, एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया। अब देखिए दो प्लेन मिरर हैं, दो प्लेन मिरर को हमने रख दिया कितने पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री पे रखा हुआ है बेटा। कहने का मतलब है एक मिरर ऐसा है और दूसरा मिरर ऐसा है। ठीक है, रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक सिक्का रख देंगे। सिक्का रखेंगे तो सिक्का कितनी बार दिखेगा, दो मिरर है तो दो बार नहीं बेटा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि जब हम दो प्लेन मिरर को एक साथ रखते हैं किसी एंगल पर, ठीक है, जैसे ये 90 डिग्री एंगल पे रख दिए, हो सकता है हम 30 डिग्री पे रख सकते हैं, हो सकता है 60 डिग्री एंगल पे रख सकते हैं, हमारे ऊपर है ना, रख दे। तो कितने इमेजेस बनेंगे, ये तो अपना रियल है सिक्का। ठीक है, और कितने बन रहे हैं, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 4 बनेंगे या 3 बनेंगे। हाँ बताऊंगा बेटा, यहां पे आपको 3 दिख रहे हैं, मतलब 3 बनेंगे। कैसे 3 बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा। देखिए क्या है फॉर्मूला, m इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। क्या है, m इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। तो जैसे कि मैंने बताया कि पिछले इमेज में क्या था, 90 डिग्री पे रखा हुआ है, मैंने क्या बोला 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए m मतलब कि ये जो 360 है उसको, जो हमारा एंगल है वो कितने भागों में बराबर डिवाइड करता है, बस ये देख रहे हैं। तो 360 अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि ये दो मिरर हैं, दोनों प्लेन मिरर, ये कितने एंगल पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री एंगल पे, है ना, 90 डिग्री एंगल, यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 4, m इक्वल टू 4। अब देखिए जब m की वैल्यू 4 आ जाए, m की वैल्यू इवन आ जाए, इवन मतलब जानते हैं ना, सम 2 4 6 8, आप सभी तो जानते ही होंगे, ऑड मतलब 1 3 5 7। ठीक है, अगर m की वैल्यू इवन आ जाए तो क्या करना है, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब कि प्रतिबिंब की संख्या, कितनी प्रतिबिंब बनेगी। तो हमने यहां देखा कि एक सिक्का हमने ऐसे रखा और दो मिरर को हमने 90 डिग्री पे रख दिया, तो इसमें कितनी इमेजेस बन रही, 3 कैसे आया बेटा, देखिए m की वैल्यू आ गई 4, m की वैल्यू 4 आ गई, मतलब इवन है, इवन है मतलब अब हमको नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि प्रतिबिंब की संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, n इक्वल टू m माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, मतलब कि कितनी इमेजेस बनेंगी, 3। तो यहां पे 3 दिख रही हैं जब हमने 90 डिग्री पे रखा तब के केस में। ठीक है, अगर देखिए बेटा, अब देखिए अगर m इक्वल टू ऑड आ जाए, m इक्वल टू ऑड आ जाए तब क्या होगा, तो m इक्वल टू ऑड आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए दो कंडीशन है। ठीक है, क्या है, m की वैल्यू जो आ गई ऑड आ गई, विषम आ गई। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, क्या आ गई, विषम आ गई। तब क्या होगा, तब दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर। कहने का मतलब दो मिरर हैं, ठीक है, कितने भी एंगल पे रहें। ठीक है, मान लीजिए हम ऐसा कर देते हैं कि ये ऐसा है, दो मिरर ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, रखे हुए हैं, मान के चलिए 72 डिग्री पे रखे हुए हैं। ठीक है, और जो भी ये मिरर है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसी का तो इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है मान के चलिए बाइसेक्टर में नहीं है, वो यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सिक्का यहां रखा हुआ है। देखिए बाइसेक्टर मतलब क्या बेटा, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। बाइसेक्टर लाइन है ना, दोनों बाइसेक्ट कहां कर रहे हैं, यहां पे। तो देखिए बाइसेक्टर लाइन ये है, तो एकदम बीचों बाइसेक्टर लाइन में रहे, यहां ऑब्जेक्ट यहां रहे, ऑब्जेक्ट यहां रहे, तो उसको बाइसेक्टर लाइन में मानेंगे। लेकिन ये बाइसेक्टर लाइन में है नहीं है, ऑब्जेक्ट यानी सिक्का है, समझिए, बाइसेक्टर लाइन में नहीं है। तब के केस में क्या होगा, तब m इक्वल टू ऑड आ रहा है तो m इक्वल टू n होगा, मतलब n इक्वल टू m होगा। कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में अगर बनाए 72 डिग्री है तो 360 अपॉन थीटा m इक्वल टू, ठीक है, तो कितना आ गया 360 अपॉन 72 इक्वल टू आ गया 5। अब देखिए m की वैल्यू 5 आ गई, और जो ये ऑब्जेक्ट है बेटा कहां है, बाइसेक्टर में है, बाइसेक्टर में नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बाइसेक्ट लाइन है क्या, द्विभाजक लाइन पे है क्या, नहीं है। तो फिर क्या होगा, सिंपल सा n मतलब नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू m, मतलब m की जो वैल्यू है मतलब 5 आंसर आएगा। लेकिन देखिए n इक्वल टू m, अब अगर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, अब n की वैल्यू विषम ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है किस पे, बाइसेक्टर लाइन पे है। कहने का मतलब है कि यही क्वेश्चन देखिए सेकंड टाइप इसका ऑड के कंडीशन में है ना, ये देखिए ऐसा ही है, 72 डिग्री ही है ये, ठीक है, और ये बाइसेक्टर लाइन है, जो अपना जो सिक्का है वो यहां रखा हुआ बाइसेक्टर लाइन में। ठीक है, m की वैल्यू जो आई है वो ऑड ही आई है, तो क्या होगा, तब क्या होगा इस कंडीशन बेटा, पहले m की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 360 अपॉन थीटा मतलब 72 इक्वल टू 5। m की वैल्यू आ गई 5। अब देख लिया हमने बाइसेक्टर लाइन में भी है, तो बाइसेक्टर लाइन में है, तो बाइसेक्टर लाइन में है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा,
फॉर्मूला क्या हो जाएगा जरा देखें। फॉर्मूला हो जाएगा आपका n इक्वल टू m माइनस वन। एम की वैल्यू कितनी है, n इक्वल टू m की वैल्यू है 5, 5 माइनस वन इक्वल टू 4। देखिए कितना अंतर आ गया। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनना बस था। बस दो ही कंडीशन तो है। पहली कंडीशन अगर क्या हो गया, अगर बेटा क्या हो गया, अगर आ गया आपका इवन, तो सिंपल सा है कि m इक्वल टू n माइनस वन, n इक्वल टू m माइनस वन, एम की जो वैल्यू आएगी उसको माइनस वन कर दीजिए। और आने पे दो कंडीशन है कि बाइसेक्टर पे है, बाइसेक्टर पे है तो वही वाला नियम m माइनस वन वाला, लेकिन बाइसेक्टर पे नहीं है तो सिंपल से जो m की वैल्यू वही n की वैल्यू होगी। समझ में आ गया ना। चलिए अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए कीजिए, सॉल्व कीजिए। टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री इज, ठीक है, बोला जा रहा है। इसके बाद बोला गया है क्या कि अदर अ बॉल प्लेस्ड बिटवीन देम हाउ मेनी इमेजेस ऑफ बॉल्स विल बी फॉर्म्ड। बस देखिए कितना सिंपल है। 45 डिग्री पे रखा गया है, तो मान लीजिए कि एक मिरर ये ऐसा है और एक मिरर ये है, ठीक है, बड़ा सा ऐसा बना दे क्या। चलिए एक मिरर ये है, अच्छा ये नहीं, यहां पे करते हैं, ठीक है, एक मिरर ये है बेटा, ठीक है, दो मिरर है, बीच में क्या रखी हुई है, बॉल। इसमें एंगल कितना है बेटा, 45 डिग्री, ठीक है, बीच में क्या है, बॉल है। चलिए बॉल बना देते हैं हम। यहां पे कुछ नहीं बोला गया बाइसेक्टर वगैरह, कुछ नहीं बोला गया, तो बस नॉर्मल चलते हैं, ठीक है, ये बॉल है रखी हुई है, तो इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला पता है हमको, क्या पता है कि क्या होता है, m इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, m इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, m इक्वल टू क्या हो गया बेटा, m इक्वल टू आ गया 8, ठीक है, m इक्वल टू 8 आ गया, 45 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कहा गया 8, 8 आ गया। अब ये इवन है कि ऑड है बेटा, ये इवन है, तो इवन के केस में क्या है बेटा, जब भी इवन आ जाए तो सिंपल सा है n की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ आपको निकालना है इमेजेस यानी प्रतिबिंब की संख्या, तो n माइनस वन कर दीजिए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8 आ गया, 8 माइनस वन इक्वल टू आ गया 7, 7 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। क्या बोला था मैंने बेटा, याद रखिए कि जब इवन आ जाए तो कोई बाइसेक्टर या फिर कोई बाइसेक्टर पे है नहीं, नहीं देखना, सिंपल सा, अगर इवन आ जाए तो माइनस वन कर दीजिए, बताया था ना। जब ऑड आए तब बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, हमारा तो इवन आ रहा है तो हमको क्यों जाना। कितना आ गया, 7। समद्विभाजक कहते हैं बेटा, बाइसेक्टर को कहते हैं समद्विभाजक, जो दो भागों में उसको बांटे, द्विभाजक, समझ गया, वेरी गुड बेटा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जो आपके पिछले साल एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन अभी क्लास 9th जेएनवीएसटी के एग्जाम में पूछा गया है, चलो जल्दी से इसको करो। इफ इन अ क्लासरूम लार्ज सेम साइज प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन टू एडजेसेंट वॉल, देन a student will able to see how many images of himself herself, ठीक है, यदि किसी कक्षा में दो संलग्न दीवारों पर समान आकार के दो बड़े समतल दर्पण रखे हुए हैं तो किसी विद्यार्थी को स्वयं के कुल कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। कहने का मतलब समझिए, दीवार ऐसी होती है बेटा, ऐसी दीवार होती है ना, समझिए, बस समझा रहा हूं आपको, गहराई इसमें नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए एक दीवार ये और एक दीवार ये, तो संलग्न दीवार, ठीक है, कहने का मतलब है आपका एडजेसेंट वॉल, तो बगल वाली कभी दीवार ऐसी होती क्या लंबी पूरी, नहीं ना, ऐसी थोड़ी, हमको देखिए दो दीवार है तो एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये, तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए एक दीवार ये और एक दीवार ये, दोनों क्या है, ये दोनों मिरर है, इतना ही, जो दीवार की साइज है वही मिरर है। ये कितना डिग्री है बेटा, ये तो हमको पता चल गया, एडजेसेंट है मतलब ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, समझ में आ गया ना। तो इससे कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब कोई एक स्टूडेंट है, तो कोई भी एक स्टूडेंट है, मान लीजिए एक स्टूडेंट हम यहां पे बना देते हैं,
ठीक है, इतने इसके कितने इसके कितने इमेज बनेंगे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए कितने इमेज बनेंगे, सिंपल सा हमको फॉर्मूला पता है, एम इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा। एम इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट है। आपको पता है ना दीवार ऐसी 90 डिग्री में होती है, एक दीवार ऐसे गई फिर मुड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। किसको किसको ये पता है ना सभी को। चलिए तो एम की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एम की वैल्यू आ गई 4, ये 0 कट गया, 9 1 जा 9 4 जा तो 4 आ गया। अब एम की वैल्यू क्या है बेटा, इवन है, तो इवन है मतलब क्या करेंगे, एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है, तो एन इक्वल टू एम माइनस 1, एन इक्वल टू 4 माइनस 1, तो एन इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो एन इक्वल टू आ गया 3। 3 आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बोलिए ऐसा कौन बच्चा है जिसको ये समझ में नहीं आया, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसको ये समझ में ही ना आए। एम इक्वल टू इवन आ रहा है बेटा, इवन का केस तो सिंपल है, -1 करना है। अब गलती नहीं करना है, ठीक है, अगर गलती की होगी तो गलतियों से सीख जाएंगे, यही तो जिंदगी है, गलतियों से सीखते चले और आगे बढ़ते चले। जिंदगी में सीखना ही जरूरी है। ठीक है, हमको बाइक की तरह नहीं चलना है बेटा, बाइक जैसे होती है ना, बाइक थोड़ी स्पीड में होती है फिर रुक जाती है फिर चलते हैं, ठीक है, लगातार बाइक ऐसे थोड़ी चलाते रहे, गर्म हो जाता है। हमको साइकिल की तरह चलना है बेटा, साइकिल की पैडल जब तक धीरे 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 चलते रहती है साइकिल नहीं होती, जैसे ही पैडल चलना बंद हुई आप लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन हम 12 घंटे पढ़ लें और फिर बाकी दिन एक एक घंटे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको करना है कि डेली एक रूटीन हो, कि डेली हम 5-5 6-6 घंटे पढ़े तो डेली कंटिन्यू पढ़े। और कभी ऐसा नहीं पढ़ना कि 15 दिन पढ़ते हैं फिर 1 महीने गैप ले लेते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं 1 महीना गैप ले लेते हैं, ये सब नहीं। सिंपल सा डेली एक कंटिन्यू एक रूटीन बनाइए, उसी को फॉलो करते हुए आगे चलिए। जब एग्जाम नजदीक आएगा तो और समय बढ़ाइए, इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, पढ़िए फिर रुक जाइए, पढ़िए फिर रुक जाइए, ये नहीं, इस तरीके से नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, अब ऑड वाला क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 क्वेश्चन है। चलिए क्या है, 2 आइडेंटिकल प्लेन मिरर आर inclined at the angle of 120 degree to each other, an object is placed in 2 different position। 2 समतल दर्पण 120 डिग्री के कोण पर लगाए गए हैं, वस्तु को 2 परिस्थितियों में रखा जाता है। कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु हो सकती है ना। चलिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए 120 डिग्री पे रखा गया, मतलब ये 2 मिरर हो गए। ठीक है, ये 2 मिरर हो गए। ठीक है, 2 मिरर हो गए, ये 120 डिग्री लगभग मैंने ऐसे बना दिया है अंदाज से। ठीक है, अब कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या ले ले, मान के चलिए बॉल ले लेते हैं। ठीक है, बॉल, ये कंडीशन 1 के लिए बना देते हैं। कंडीशन 1 तो क्या है, दर्पण द्विभाजक से हटकर है, ऑफ द मिरर बाइसेक्टर, मतलब मिरर बाइसेक्टर कौन सा होगा, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करे। ठीक है, तो बॉल हम रख देते हैं यहां बेटा। ठीक है, बॉल यहां रखी हुई। सेकेंड कंडीशन बनाते हैं एक और। सेकेंड कंडीशन क्या है, इसी तरीके का मिरर एक बना लेते हैं। चलिए 120 दिखा, फिर से बाइसेक्टर पर रख देते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, अच्छा रुक जाइए, बाइसेक्टर जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब जो बॉल है उसको यहां रख देते हैं, बाइसेक्टर पे कहीं पे, यहां पे रख दे, यहां पे रख देते हैं। ठीक है, यहां पे रखते हैं। पहले ये पहली कंडीशन पहले सॉल्व करते हैं, दूसरी कंडीशन बाद में करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा पहले एम की वैल्यू निकाल देते हैं। तो एम इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 360 डिग्री अपॉन थीटा। एम की वैल्यू कितनी आ गई, 360 अपॉन 120 डिग्री। ठीक है, तो ये कट गया, 12 कम 12 तिया, मतलब एम की वैल्यू आ गई 3। एम की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ये ऑड है। ऑड के लिए 2 कंडीशन होती है, एक बाइसेक्टर पर, एक बाइसेक्टर पे नहीं। तो बाइसेक्टर पे नहीं रहेगा, समद्विभाजक पे नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, तो एम इक्वल टू एन। इस कंडीशन देखिए कहां है, समद्विभाजक पर वस्तु नहीं है, तो क्या होगा, एम इक्वल टू, मतलब एन इक्वल टू एम होगा ना। एन की वैल्यू निकालनी है तो एन इक्वल टू एम, दोनों तो एक ही है लेकिन एन इक्वल टू एम।
तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखिए वस्तु समद्विभाजक पर है, तो अब क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि n इक्वल टू m माइनस 1 होता है। बाइसेक्टर पे है तो n इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू आ गया 2, n की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो देखिए पहले कौन सा है, समद्विभाजक पर नहीं हट कर है, तो पहले 3 आया, फिर दूसरे वाले में 2 आया, तो पहले 3 फिर 2, ऑप्शन नंबर बी। अब बोलिए किसका किसका आंसर आ गया। ए नहीं बेटा, ए क्यों नहीं आएगा कि पहले 2 है फिर 3 है, हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में तो 3 आ रहा है ना, सेकंड में 2, तो 3 और 2 आंसर होगा। अब बी, बोलिए सभी को समझ में आ गया बहुत अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, इस वाले चैप्टर को हम धीरे 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 लेकर चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। आज मैं आपको आंखों के बारे में पढ़ाऊंगा कि जो हमारी आंख ऐसे छोटी सी दिख रही है ना, वो कितनी बड़ी आंख होती है, ठीक है, वो किस आकार में होती है, ठीक है, उसमें आपको जितने भी पार्ट्स है वो बताऊंगा, उनके काम क्या है, किस हिसाब से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फिर जो आप किसी वस्तु को देखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, फिर हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा, उसमें सेल्स होती हैं, सारी चीजें आप डिस्कशन करेंगे, ठीक है, चुटकियों में। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं बेटा, मल्टीपल इमेज बनाना है, तो वही जो मैंने आपको बताया, अगर 2 इमेज बेटा, मतलब 2 मिरर अगर पैरेलल समानांतर रखे हों, मैंने क्या बोला, 2 मिरर, जैसे कि आप देखिएगा जब आप बाल कटवाने जाते हैं, ठीक है, सैलून जाते हैं, तो समझिए ये मेरा फोन है मान लीजिए, ठीक है, ये मेरा फोन है, ठीक है, एक मिरर मान लीजिए इधर सामने में है, इसको ऐसा करते हैं, चलिए ये एसी का रिमोट है, ये एक मिरर है समझिए, और एक ये मेरा फोन एक मिरर है, 2 मिरर हो गए, इसको हम पैरेलल रख दे आमने सामने, ठीक है, और बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, अभी रखते बन नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे 2 ही हाथ है, ठीक है, ऐसा कर देता हूं, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरा सर है, ऐसा, ठीक है, तो मेरा सर बीच में है, और एक देखिए एक मिरर इधर है, एक मिरर है, बिल्कुल आमने सामने पैरेलल समानांतर है, ठीक है, तो इसमें कितने इमेजेस बनेंगे, अनंत, कितने अनंत, कितने बनेंगे बेटा, कितने बनेंगे, आमने सामने, देखिए क्या किया गया है, एक मिरर ये और एक मिरर ये आमने सामने समानांतर रखा गया है, ठीक है, इमेज इज प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर, और बीच में मोमबत्ती रख देंगे, तो मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब, कितने इमेजेस बनेंगे, तो यहां बनेंगे इन्फिनाइट। जैसे कि आप सभी जाते हैं ना सैलून, सैलून जाते हैं तो इन्फिनाइट इमेज दिखते हैं, वही रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन उसका रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन, तो इन्फिनाइट, ठीक है, अनंत जिसे कहेंगे, अनंत बनेंगे इस कंडीशन में, याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्लाइडो, क्या है, क्लाइडोस्कोप, यानी कि बहुमूर्तिदर्शी। ये क्या होता है, क्लाइडोस्कोप क्या होता है बेटा, तो एग्जाम में पूछा गया है, क्लाइडोस्कोप में ये होता है कि 3 मिरर होते हैं बेटा, ठीक है, 3 मिरर होते हैं, किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है, 3 आयताकार लिखा हुआ है, मतलब ये रेक्टेंगुलर, ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार दर्पण होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक देखिए एक मिरर ये, ठीक है, एक उस साइड होगा और एक फिर नीचे है, ठीक है, उसको प्रिंट जैसा बना देते हैं, एक उस साइड होगा एक नीचे है, तो 3 रेक्टेंगुलर शेप जो मिरर होते हैं उनको हम ऐसा ऐड करके बनाते हैं, इसमें टेप लगा देते हैं, तो ये इसको कहते हैं, इस व्यवस्था को हम कहते हैं कलाइडोस्कोप, यानी कि बहुमूर्ति दर्शी। ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं बेटा, इसका यूज नए नए पैटर्न बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि जो वॉलपेपर होते हैं उसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं, ठीक है, देखा होगा ना, दीवारों पे अलग अलग पैटर्न जो बनाए जाते हैं, साड़ियों में कपड़ों में जो पैटर्न बनाए जाते हैं इसी की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूं ये कैसा, ये किसका यूज करता है, जो रिफ्लेक्शन है उसी का यूज करके बनाता है। तो क्लाइडोग्राफ इज द ट्यूब शेप्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट that creates beautiful colorful pattern using reflection of light through mirror and colored object। कहने का मतलब है बहुमूर्ति दर्शी एक ट्यूब जैसा, ये देखिए ट्यूब जैसा ऐसा बना हुआ है, ऑप्टिकल उपकरण है, ठीक है, जो दर्पण जो मिरर है देखिए इसको जो सेट किया गया, और रंगीन वस्तु, अब इसमें रंगीन वस्तु डालेंगे तो उसके माध्यम से जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, उससे रंगीन नए नए पैटर्न बनाते हैं। इसकी खासियत क्या होती है बेटा, कि एक पैटर्न केवल एक ही बार दिखेगा, दोबारा नहीं दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से ये नए नए पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, और इस व्यवस्था में 3 रेक्टेंगुलर मिरर प्लेस इनसाइड ए ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, अंदर त्रिकोणीय व्यवस्था में 3 आयताकार दर्पण रखे होते हैं 60 डिग्री पर, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार एग्जाम में, ठीक है, ये देखिए ट्रायंगुलर शेप ये वाला है। अब इसके बाद क्या करना है, एक आपको बनाना है बेटा ट्यूब ऐसा,
ठीक है, एक ट्यूब ऐसा बना लीजिए, बनाने तो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, बेलन के आकार का बेटा, बेलन जैसा, ठीक है, बेलन के आकार का सिलेंडर सा है ना, बिल्कुल बेलन सिलेंडर जैसा ऐसा बनाइए। आप इसको गत्ते से बना सकते हैं, जो मोटा गत्ता आता है उससे बना लीजिए। बनाने के बाद क्या करें, बनाने के बाद इस जो बनाए हैं अपने रेक्टेंगुलर शेप, जो ये जो शेप है बेटा मिरर का, ये क्या है, एक मिरर का वो रेक्टेंगुलर है, लेकिन इन तीनों रेक्टेंगुलर को मिला के बना है टेंगुलर शेप का ये जो है क्लाइडोस्कोप। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं ये जो आपका हमने क्या बनाया है, ये बेलन बेलन आकार का जो बनाया है। ठीक है, अब इसमें हम उसको डाल देते हैं, क्या है, बेलन का हमने ट्यूब बनाया है गत्ते से, अब उसको इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके ऊपर वाली इसमें क्या करें हम, एक ऐसे गत्ता जो जिस गत्ते से बनाया उसी से इसको ढक देते हैं, और उसमें जो अंदर अगर हम कलर वाली कुछ चीजें डालेंगे, ठीक है, जब हम कलर डालेंगे सुंदर नए पैटर्न बनाएंगे, ठीक है, रंगीन वस्तुएं डालेंगे तो क्या हो रहा है अंदर देखने के लिए, तो इसके अंदर हम एक थोड़ा सा छेद कर देंगे, और इसको और अच्छे से करने के लिए आप करेंगे एक पारदर्शी प्लास्टिक है उसकी लेयर रख दीजिए। ठीक है, और इसके दूसरे सिरे में इस बेलन के, बेलन समझ गए ना, ऐसा बेटा ऐसा, ठीक है, ऐसा सिलेंडर शेप में। ठीक है, तो एक तरफ ऐसा कर दिया, दूसरी तरफ एक कांच की प्लेट ऐसे रख देंगे बेटा। ठीक है, क्या है, कांच की एक प्लेट रख देंगे। ठीक है, कौन से शेप में, ये बेटा सर्कुलर शेप में एक कांच की प्लेट रख दिए। समझ में आ रहा है ना, कांच की प्लेट रख दी, आप कांच की प्लेट रख दी, उधर से ही हम क्या करेंगे, पहले इसमें वही ठीक है, कांच की एक प्लेट डाल दी, अब इसमें रंगीन वस्तु जैसे जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी कलर वाली चूड़ी होती है, तो उसके टुकड़े डाल देंगे कलरफुल। ठीक है, कलरफुल वस्तुएं डाल देंगे। जब आप इसको इस छेद से देखेंगे बेटा, तो इसमें अलग अलग आपको पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। यही क्या है, क्लाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी, मतलब ये रिफ्लेक्शन कर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज करके नए नए सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पैटर्न बनाते हैं। समझ गया ना, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, गुड। देखिए यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ये देखिए अलग अलग रिफ्लेक्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये कांच की जो प्लेट है बेटा, ठीक है, कांच की जो प्लेट है ऐसे सर्कुलर शेप में है, इसके ऊपर हम इसमें क्या रख देंगे, इसको ये देखिए ऊपर से देखने के लिए है, जब इसको ऐसा करेंगे, ये बस आपको दिखा रहा है, उसमें हम क्या रख देंगे, जो कांच की जो चूड़ियां हैं अलग अलग कलर की ऑब्जेक्ट उसको रख देंगे, तो वो जो इसका किसका यूज करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि जो ये हमने बनाया ना कांच का, इससे अलग अलग रिफ्लेक्ट होगा और अलग अलग पैटर्न बनाएगा। एक पैटर्न केवल एक बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा, तो इस सुंदर पैटर्न वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये व्यवस्था क्या है। ये देखिए तीन आयताकार, तीन रेक्टेंगुलर जो प्लेन मिरर होते हैं उनको इस तरीके से किया जाता है कि वो टेंगुलर, देखिए टेंगुलर शेप में है ना, ठीक है, त्रिकोणीय व्यवस्था में होते हैं। चलिए, जो ये एक एक मिरर होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, मिला के फिर ट्रेंगुलर जो आपका बनता है अरेंजमेंट, है ना। चलिए देखिए, योर क्लाइडोस्कोप इज रेडी व्हेन यूर पीप, व्हेन यू पीप थ्रू द होल, मतलब कि आप जो होल है, जो ये छेद है, इससे अंदर देखेंगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू सी वेराइटी ऑफ पैटर्न, तो आप बहुत सारे पैटर्न देख पाएंगे। ठीक है, वेराइटी ऑफ पैटर्न देखेंगे। एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द क्लाइडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन, मतलब कि ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब है क्लाइडोस्कोप की, जो क्लाइडोस्कोप है बहुमूर्तिदर्शी है, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि एक पैटर्न केवल एक ही बार बनाएगा, एक पैटर्न आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, एक पैटर्न दोबारा नहीं दिखाएगा। ठीक है, और ये देखिए डिजाइनर ऑफ वॉलपेपर, वॉलपेपर जो फैब्रिक कपड़े वगैरह में जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो क्लाइडो क्या है, क्लाइडोस्कोप का ही यूज करते हैं नए नए पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, टू मेक यूर टॉय, मतलब अपने टॉय जो है, खिलौने हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें पेपर अलग अलग पैटर्न के पेपर रेप कर सकते हैं, मतलब पेपर को आप लगा सकते हैं ताकि वो और जो खिलौना है वो अच्छा दिखे। समझ में आ रहा है ना। ठीक, हिंदी में
बेटा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो क्लाइडोस्कोप है उसमें जो मिरर है, तीनों मिरर को मिलाने के बाद वो ट्रेंगुलर शेप है। किस शेप में है? ट्रेंगुलर शेप है। लेकिन ये बना कैसे है? एक ऐसा मिरर, समझिएगा, मैं आपको समझाऊं। देखिए, तीन मिरर हैं, एक मिरर, दो मिरर, तीन मिरर। तीन किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार शेप में। अब इन तीनों को मिलाकर एक ट्रेंगुलर अरेंजमेंट बनाया गया है, त्रिकोणीय व्यवस्था। तो क्या किया गया है? एक पार्ट ऐसा, ठीक है, देखिए कैसे जोड़ा गया है, ठीक है, इन दोनों पार्ट को ऐसा जोड़ दिया गया, उसके नीचे से एक पार्ट ऐसा, समझ में आ रहा है? ऐसा देखिए, एक दो पार्ट को ऐसा, दो जो आयत है रेक्टेंगुलर को उसको ऐसा, और एक नीचे से लगा दिया गया। तो ये अब जो पूरा अरेंजमेंट बना वो क्या है? ट्रेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक, चलिए, ये पूरे इसको हम कहते हैं, इसको कलाइडोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी, जिससे हम अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, जो आप सनलाइट देखते हैं बेटा, सनलाइट में कितने कलर होते हैं बेटा? सनलाइट, बताइए, जो सनलाइट है बेटा, जो सूर्य का प्रकाश है, वो व्हाइट प्रकाश होता है, मतलब व्हाइट लाइट ही है, या फिर कलर उसमें और होते हैं? बताइए, आप केवल यही जानते होंगे ना कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कोई चीज पड़ी तो व्हाइट कलर, व्हाइट प्रकाश ही, मतलब व्हाइट लाइट ही होती है। जबकि ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। ये देखिए, आपको व्हाइट लाइट बस दिखेगी, इसमें एक केवल व्हाइट लाइट नहीं होती, इसमें 7 रंगों से मिलकर बना होता है जो कलर, ठीक है। पता कैसे चलेगा? तो जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको ग्लास, यानी कि जो ये है आपका कांच, उस प्रिज्म से होकर गुजारिए, ठीक है, प्रिज्म से होकर गुजारिए तो देखिएगा आपको 7 कलर्स दिखेंगे। तो जो ये वाली घटना होती है जो आप देखते हैं उसमें रेनबो निकलता है, ठीक है। इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में भी 7 कलर होते हैं ना, विवग्योर आपको याद होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो यही है, ठीक है। वो सूर्य का प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका एक प्रयोग करते हैं बेटा, ये तो नॉर्मल मैंने बता दिया। तो प्रयोग करने के लिए क्या किया हमने कि एक कटोरी ली, एक कटोरी में पानी ले लिया, पानी लेने के बाद एक मैंने प्लेन मिरर लिया, एक मैंने प्लेन मिरर लिया। तो जब मैंने प्लेन मिरर लिया तो यहाँ पे अब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है प्लेन मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होके इस दीवार पे जाएगा। अगर दीवार व्हाइट कलर का नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाइट पेपर लगा लेना है दीवार पे, ताकि जो इसका देखिए, यहाँ पे देखिए गिलास, वो है कटोरी है, कटोरी में पानी है, पानी में एक मिरर है, मिरर को इस तरीके से सेट कीजिए बिल्कुल यहाँ रहे, और इसका जो रिफ्लेक्शन यहाँ पड़े, और फिर सीधा यहाँ देखिए दीवार पे व्हाइट पेज लगा दिया, ताकि पता चले कितने कलर है। देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहे होंगे, ठीक है। और नॉर्मल सूर्य का प्रकाश आ रहा है कि नहीं देखने के लिए देखिए कि हमने पेज रखा हुआ है तो सीधा प्रकाश पड़ा है यहाँ पे व्हाइट कलर में, है ना, मतलब कि व्हाइट कलर दिख रहा है। तो आपको नॉर्मल लगेगा जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा कि ये तो व्हाइट है, केवल व्हाइट लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता चला ये क्या है, क्या है बेटा? ये है, ये है, बताइए क्या? ये है 7 रंगों से मिलकर बना हुआ, इसे कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण, कहीं कहीं से विकर्ण भी कह दिया जाता है ना, याद रखिएगा। लेकिन आपके बुक में जो लिखा है उसी को आपको सत्य मानना है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सत्य है, ठीक है ना। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण, तो ये याद रखिएगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का अपने रंगों में क्या होने का? विभाजित होने का। जैसे व्हाइट लाइट दिख रही थी वो अलग अलग रंगों में क्या हो गया? विभाजित हो गया, उसे हम कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हाँ बिल्कुल प्रेम, एक बार ट्राई करके देखिएगा बेटा, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखिएगा, ये सब छोटे छोटे आप कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट वाला हम था ना, उसको भी हम बहुत सारा कर सकते थे। सर व्हाट इज योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर? आपको क्या लगता है मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन होगा, बताइए? विराट कोहली बेटा, विराट कोहली। चलिए मैं आपको बता देता हूं कौन है मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर, कौन है फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली, ठीक। हाँ बेटा, मैं बॉलिंग बैटिंग दोनों करता हूँ, बॉलिंग भी बैटिंग भी खेलता हूँ बेटा, मैं खेलता हूँ, ठीक है। बचपन से एक ही खेल खेलता हूँ, क्रिकेट। पढ़ाई के अलावा मैं क्रिकेट, हाँ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है मुझे, बचपन से खेलता हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर खेलना है आप सभी को, खेल लिया आधा घंटा 1 घंटा,
ठीक है, समय निकाल के संडे थोड़ा ज्यादा खेल लिया तुमने, मतलब स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी, और पढ़ते तो चलना है, सबसे प्रायोरिटी में पढ़ाई होनी चाहिए। मान के चलिए किसी दिन खेल ना पाए तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आंखों के बारे में, आंखों में पहुंच गए, आंखों में। ठीक है, क्या होती हैं आंखें? आंखें क्या है जिसकी मदद से आप देख पाते हैं? समझिए, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उनमें बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है, सबका अलग अलग रोल है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे आंखों, क्योंकि हम लाइट के बारे में बात करें, चीजों को देखने के बारे में बात करें, किसी चीज को हम कैसे देख पाते हैं, तो किसी चीज को हम तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट यानी उस वस्तु का प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, तो हम आंखों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले, आईज के बारे में, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसी हिसाब से हम किसी इमेज यानी किसी वस्तु को देख पाते हैं, उनका इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है। बहुत सारे पॉइंट सुने होंगे ना आपने, कॉर्निया सुना होगा, रेटिना सुना होगा, आयरिस सुना होगा, पिपिल सुना होगा आपने, लेंस होते हैं आंखों में, ये भी सुन रखा होगा आपने, सुना तो होगा ना। अच्छा, आपकी आंख कैसी होती है? क्या इतनी बड़ी बस होती है क्या? आपको लग रहा होगा केवल आंख जो है आपकी इतनी बड़ी है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है तो आंख कितनी बड़ी है? मन में सवाल आ रहा होगा, सर जी इतनी बड़ी नहीं है आंख तो कितनी बड़ी है, जरा बता दीजिए, है ना? अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपकी आंख का जो आकार होता है बेटा, वो गोलाकार होता है, समझ लीजिए आप, लगभग गोलाकार होता है, गोल जैसा। तो समझिए, ये लेयर अगर ऊपर से हटा दे तो आंख आपकी गोलाकार होती है। ठीक है, तो आगे हम समझेंगे यही चीज ह्यूमन आई के बारे में। देखिए, आपकी आंख कुछ ऐसी ऐसी गोलाकार होती है, समझ में आ रहा है? लगभग गोलाकार होती है। तो ह्यूमन आई के बारे में कौन कौन से पार्ट्स पढ़ेंगे हम? स्कैलरा, ठीक है, श्वेत पटल, ठीक है, श्वेत पटल जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो एक कठोर हार्ड लेयर है, जो प्रोटेक्शन देती है आंख को, तो आंख को बचा कर रखती है। ठीक है, इसके बाद कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे, आइरिस के बारे में पढ़ेंगे, प्यूपिल के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक नर्व के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे, अर्ध बिंदु क्या होता है। मतलब आप समझिए, अगर आपको आज तक आंखों के बारे में नहीं पता होगा तो आंख के बारे में आज मैं सब कुछ बता दूंगा, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो समझ में ना आए। बिल्कुल आसानी से और सिंपल वे में चीजों को मैं समझाऊंगा। हाँ, रफली स्फीयर शेप कह सकते हैं, गोलाकार, रफली मतलब लगभग होता है। ठीक है ना? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक पार्ट को समझते चलते। ये तो यहां पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक पार्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए पहले स्कैलरा, जो श्वेत पटल होता है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आंख बिल्कुल आकार है, तो जो सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी लेयर जो व्हाइट आपको दिख रहा है ना आंखों में, ठीक है, मेरी आंखों में देखिए, ठीक है, जो व्हाइट लेयर, जो ऐसे पूरे जो बाहर की जो सबसे व्हाइट लेयर होती है, ठीक है, उसे कहते हैं श्वेत पटल, स्कैलरा। द व्हाइट टफ आउटर लेयर ऑफ द आई, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर फॉर द आई बॉल। ठीक है, आंख की सफेद सख्त मतलब हार्ड बाहरी परत, आउटर लेयर, यह क्या करता है? आई बॉल, जो आंख जो जैसे बॉल जैसी है ना एक आंख, पूरे आई बॉल को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको संरचना प्रदान करती है। ये क्या है? स्कैलरा। ठीक है ना, ये देखिए ऐसा। चलिए अब चलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया बहुत सुना होगा आपने, सर जी कॉर्निया, रेटिना, दो चीज बहुत सुनते हैं, मैं भी बचपन से बहुत सुनता था। ठीक है, जब समझ में आया तब थोड़ा आइडिया लगा, है ना? मैं भी बहुत सुनता था पहले। ठीक है, तो कॉर्निया ये क्या बेटा? स्वच्छ मंडल। ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी हिस्सा होता है। पारदर्शी पता है ना, जिसे हम आर पार देख सकते हैं। द ट्रांसपेरेंट पार्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। ठीक है, वो क्या करता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर, जो सबसे बाहर है वो तो अलग है, लेकिन जो नॉर्मल हम उनके जो पार्ट्स के बारे में बात करेंगे उसमें आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई डेट कवर द आइरिस एंड द प्यूपिल एंड अलाउ लाइट इंटर द इनसाइड। क्या है? आंख का पारदर्शी हिस्सा, सबसे बाहरी परत, जो आइरिस और पुतली को कवर करता है और प्रकाश को आंखों मतलब प्रकाश को अंदर आने की अनुमति देता है। हाँ, आंख की गोटी जो होती है पूरी, उसको कहते हैं आई बॉल। ठीक है, मतलब पूरा जो है ये जो बाहरी परत है, देखिए ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर जो हार्ड वाली होती है उसे कह रहा हूं मैं ना। ठीक, और देखिए आंख का पारदर्शी हिस्सा, सबसे बाहरी परत, जो आइरिस। आइरिस क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। देखिए आपकी आंखों में ऐसा होगा बेटा, ये क्या है? आइरिस है। ठीक है, आइरिस है। ये देखिए, ये जो आपको दिखेगा, ये क्या है बेटा? आइरिस है। ये क्या है? आइरिस है। इसको जब ऐसा देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है बिल्कुल देखिए ऐसा, ये प्यूपिल है बेटा। ठीक है, आपकी ये भी आंखों में होगा, मेरी भी आंखों में होगा। देखिए, दिख रहा है?
दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो अब कॉर्निया क्या है बेटा, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। कवर द आइरिस एंड प्यूपिल एंड अलाउड लाइट टू एंटर, मतलब कि प्रकाश को अंदर जाने की अनुमति देता है, बस सिंपल सी, ठीक है। कितना प्रकाश जाएगा ये नहीं, बस अनुमति देगा, कितना भी रहे। अब प्रकाश की मात्रा कितनी होगी, ज्यादा होगी कम होगी, इससे मतलब नहीं है, बस अनुमति देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइरिस। तो देखिए बेटा, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये देखिए ये, ठीक है, जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है, जिसका कलर सबका अलग अलग होता है, कभी कभी किसी का ब्लैक होता है आइरिस का कलर, कभी आपने देखा होगा किसी किसी का ग्रीन कलर है, या किसी का भूरी आंख है, बोलते हैं ना इसकी आंख तो भूरी है, किसी किसी की नीली कलर की होती है, देखा होगा। तो ये किसके कारण होता है, ये आइरिस ही होता है बेटा, आइरिस, ठीक है। वही चीज हम पढ़ेंगे। बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसके अंदर, उसके पीछे वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, मतलब कि कॉर्निया के पीछे हम गहरे रंग की पेशीय संरचना देखते हैं। ये कॉर्निया हो गया, ऊपर ट्रांसपेरेंट लेयर होती है पारदर्शी, उसके ऊपर क्या है बेटा, उसके उसके अंदर, ठीक है, उसके गहराई में जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे हम कि गहरे रंग की पेशीय संरचना है, जिसे हम कहते हैं आइरिस, जिसे हिंदी में कहते हैं परितालिका, ठीक है। परितालिका नेत्र का वह भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करती है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि परितालिका जो है नेत्र का वह भाग है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, मतलब जो अलग अलग कलर होता है। जैसे कहने का मतलब है, जब भी हम बात करते हैं कि इसकी आंख हरी कलर की है, इसकी आंख जो है नीली कलर की है, इसकी आंख ब्लैक है, इसकी आंख भूरी दिख रही है, तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, आइरिस की बात कर रहे होते हैं बेटा, है ना। व्हेन वी से दैट द पर्सन हैज ग्रीन आइज, वी रिफर एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरिस। अब देखिए, और जो आइरिस का क्या काम है, ये जो प्यूपिल है बेटा, देखिए ये तो आइरिस हो गया, ये वाला, और ये जो प्यूपिल बीच में दिख रहा है बिल्कुल बेटा, ये ब्लैक सा, ठीक है, गहरा डार्क कलर का, ये है प्यूपिल, जिसे कहते हैं हम क्या क्या कहते हैं, जरा बताइए, पुतली, उसे कहते हैं पुतली। और ये आइरिस, तो ये क्या करता है, जो आइरिस है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। आइरिस का काम क्या है कि पुतली के आकार को नियंत्रित करना, मतलब छोटा या बड़ा करना। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो आइरिस है बेटा, ये जो आइरिस है वो पुतली यानी कि प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। समझ में आ गया, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द साइज ऑफ प्यूपल इज कंट्रोल बाय द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई। समझ में आ गया ना, बस यही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, अब प्यूपिल देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ये आइरिस हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये आइरिस हो गया, ये देखिए ये आइरिस हो गया, और ये क्या है बेटा, ये है आपका प्यूपिल। तो वही बात लिखा होगा, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस, देखिए जो आइरिस बड़ा सा ऐसा आपको दिख रहा है, उसमें स्मॉल ओपनिंग होगी, कहने का मतलब ये जो है क्या है, ये है प्यूपिल, यानी कि इसे कहते हैं पुतली। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस कॉल्ड प्यूपिल, द डार्क सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस, ठीक है। मतलब कि जो आइरिस है उसके मध्य में एक अंधकारमय गोलाकार गोल सा छोटा सा खुला भाग होता है, जिसमें से रोशनी प्रवेश करती है। अनुमति कौन दे रहा है बेटा, अनुमति दे रहा है कॉर्निया, ठीक है। अब कितना प्रकाश जाएगा, प्रकाश की मात्रा कौन होगी, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। कैसे, पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करके। तो आपने देखा होगा ना बेटा, जब आंखों में बहुत तेज प्रकाश पड़ता है, जिसमें रोशनी ज्यादा होती है, लाइट ज्यादा होती है, तो आप आंखों को ऐसे बंद कर लेते हैं, मतलब जो पुतली के आकार को छोटा कर लेते हैं। किसने किसने ऐसा देखा है, बहुत तेज लाइट पड़ती है आंखों में तो आप आंखों को ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसे बहुत सूर्य की तरफ देखिए तो आंखें आपकी ऐसी हो जाती है। लेकिन कहीं कोई चीज आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, दिख नहीं रही, ज्यादा प्रकाश है, कम प्रकाश है, मतलब ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा डिम लाइट है, तो किसी चीज को देखने के लिए आप आंखों को ऐसा खोल लेते हैं, करते हैं ना ऐसा। तो यही है बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से जब जब प्रकाश ज्यादा होता है तो हम आंखों को सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। जब प्रकाश कम होता है तो हम आंखों को ऐसे आ लेते हैं, तो वो हम क्या है, आइरिस के द्वारा जो प्यूपिल है उसके आकार को एडजस्ट किया जा रहा है, जिससे प्रकाश की मात्रा कब ज्यादा जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया ना।
वही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है कि कितनी प्रकाश की मात्रा जाएगी जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। बस यही तो है। तो प्रकाश की मात्रा को, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। करता कौन है? प्यूपिल। कैसे होता है ये? प्यूपिल द्वारा कैसे होता है? जब उसको आइरिस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। समझ में आ गया ना? चल, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि जो आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, जो लाइट प्रवेश करती है, इंटर करती है, उसकी जो जो उसकी मात्रा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट है, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो उसको कंट्रोल करता है आइरिस। कैसे कंट्रोल करता है? उसके आकार को एडजस्ट करके आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर आपको चश्मा कैसे लग गया बेटा? पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते लग गया चश्मा। आप लोगों, अच्छा, आप लोगों में से किसी को चश्मा लगा ही नहीं है क्या? क्या ऐसे कोई है, कोई बच्चा है जिसको चश्मा लगा हुआ है? बताइए जरा, देखें। सर आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है बेटा? मेरा घर छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़। हाँ, आगे बताऊंगा मैं। ठीक, चलिए प्यूपिल अब देखते हैं। अब देखिए प्यूपिल के पीछे, ठीक है, यानी कि जो पुतली उसके पीछे एक लेंस होता है। ठीक है, अच्छा, आंखों में भी लेंस होता है? जी हाँ, आंखों में भी लेंस होता है पुतली के पीछे। द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल, मतलब प्यूपिल के आप पीछे देखिए जो है ना, ऐसा ब्लैक साई प्यूपिल, पुतली के पीछे एक लेंस होता है। होता है लेंस, ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है, ये क्या है? लेंस है। ये लेंस जो होता है किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आपने देखा होगा जो बीच वाला, जो केंद्र वाला भाग है वो मोटा होता है और किनारों पे वो पतला होता है। और जो उत्तल लेंस होता है, जो इसमें इमेज होती है वो उल्टी बनती है। ठीक है ना? तो ये इमेज कैसे बनाती है बेटा? पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे हम लेंस कहते हैं। लेंस एक प्रकार का कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यह केंद्र पर मोटा होता है, साइड साइड में पतला होता है। लेंस क्या करता है? अपना घेराव, जो कर्वेचर होता है बेटा, ठीक है, कर्वेचर को, मतलब कि ऐसे देखिए, किसी चीज को देखना है तो जैसे कि हम कोई लेंस या फिर जो मैग्नीफाइंग ग्लास आती है, किसी चीज को हमको देखना है तो ऐसे हम उसको ऐसा करते हैं ना, उसको कर्व, अलग अलग कर्व से देखते हैं ताकि वो क्लियर दिखे। ठीक है, क्लियर दिखे, ऐसा करते हैं। तो बस इसमें भी ऐसा ही है, ये अपना घेराव बदलता है। आंख में जो लेंस है, जैसे किसी चीज को हम यहां से इस एंगल से नहीं देख पा रहे, ऐसा ऐसा देखते हैं ताकि वो क्लियर दिखे। ठीक है, तो अलग बदलता है। ठीक है, तो अब उस चीज को हम देखेंगे तो यही चीज क्या होती है? लेंस जो है, जो भी इमेज है उसको कहां पे बनाती है? उसको बनाती है रेटिना पर। मतलब जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है उसको कहां केंद्रित करता है? रेटिना पर। जिससे विभिन्न दूरी की, मतलब जिससे अलग अलग दूरियों पर जो चीज होती है, जैसे एक दूरी पर उधर है, ठीक है, दूर ऐसी है। ठीक है, तो लेंस क्या कर रहा है? अपना घेराव, जो कर्वेचर को बदल रहा है, और जो भी प्रकाश है उसको किस पर केंद्रित करेगा? रेटिना पर। जहां पे आपने सुना होगा हमेशा कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज कहां पे बनता है? रेटिना पर बनता है। समझ में आ गया ना? हाँ, आप सभी भी अगर एंटी रिफ्लेक्शन ग्लास रखेंगे, बिल्कुल क्लास वगैरह के लिए ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो रहा है बेटा? समझ में आ गया कि पुतली के पीछे एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जो उत्तल लेंस, बीच में मोट होता है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है, लेंस अपना कर्वेचर बदलता है। ठीक है, और जो प्रकाश है, जो लाइट आ रही है, अभी तक देखिए अमाउंट ऑफ लाइट को आइरिस द्वारा कंट्रोल किया गया। कैसे? पुतली के आकार को छोटा बड़ा कीजिए। अब जो लाइट आ रही है उस लाइट को केंद्रित, मतलब एक जगह फोकस कौन करता है? कहां फोकस करेगा? रेटिना पर। कौन करता है? लेंस। ठीक है, रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है लेंस। अब रेटिना पर प्रकाश केंद्रित हुआ, मतलब कि जब भी पूछा जाए कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल, रेटिना को। ठीक है, अब नेत्र के पिछला हिस्सा देखिए, ये रेटिना है बेटा, ये जो भी इमेज बनती है यही बनती है। तो नेत्र के पीछे वाले भाग में
बहुत सारी सेल्स होती हैं, लाइट सेंसिटिव सेल या लाइट रिसेप्टर सेल्स होती है जो आंख के पीछे भाग में, यही क्या है बेटा, रेटिना। रेटिना अलग अलग सेल्स जो लाइट रिसेप्टर सेल्स होती है ना, प्रकाश संवेदन जो कोशिकाएं होती है उनसे मिलकर बना होता है। यह प्रकाश का पता लगाता है, मतलब जो इमेज बनेगा बेटा यही आता है, ठीक है। तो प्रकाश का पता लगाया कि कोई प्रकाश आया, इसको फोकस कौन किया, लेंस के द्वारा फोकस कहां पे किया गया, रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर प्रकाश को फोकस किया गया। अब क्या करता है, जो प्रकाश आया, जो इमेज बनी, उसको क्या करता है, विद्युत सिग्नल यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चेंज किया जाता है। कौन करता है, इसको करता है जो रेटिना में जो कोशिकाएं होती है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, वो क्या करती है, इसको विद्युत संकेतों में चेंज करती है, ठीक है। किसका काम है, रेटिना का। अब क्या किया जाएगा, अब जो है विद्युत संकेत में एक चीज में चेंज हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, क्योंकि अब जो इमेज देखिए, जो प्रकाश पड़ा वस्तु का वो रेटिना पर लेंस के द्वारा, उसको फोकस कहां पे किया गया, रेटिना पे। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है बेटा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया जाता है, फिर मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, मस्तिष्क प्रोसेस करता है, फिर उस इमेज को सीधा करता है, ठीक है। सब आपको पता नहीं चलता, ठीक है। इसके बाद आप उस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब समझिए, मैं अभी किसी को देख रहा हूं, मान के चलिए मैं कैमरे में देख रहा हूं, ये सब प्रोसेस हो गया जो मैंने समझाया। मैंने मान के चलिए इसमें अभी ट्यूबलाइट को देख रहा हूं तो सब प्रोसेस हो गया। आप मुझे देख रहे हैं, सारा प्रोसेस हो गया। इतना सारा प्रोसेस होता है। हाँ, मैं बताऊंगा बेटा क्या खराब होता है, चश्मा लग जाता है, बहुत सारी केसेस है चश्मा लगने के, है ना, ठीक है। तो जिसे मस्तिष्क में छवियों के रूप में प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है। चलिए आगे, तो वही मैंने बताया, जो जो रेटिना होता है बेटा, जहां पे प्रतिबिंब इमेज बनता है, वो रॉड सेल्स और कोन सेल्स से मिलकर बना होता है। रॉड और कॉन्स आर द फोटो रिसेप्टर, मतलब कि लाइट सेंसिटिव सेल। कहने का मतलब है प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। मानव आंख के जो कहां पाई जाती है, रेटिना पे, रेटिना पे, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, एक रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, ठीक है। तो देखते हैं हम, जो सलाकाएं जिसे हम रॉड सेल्स कहते हैं, देखिए यहां पे आप पढ़ पाएंगे कि रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन। मतलब देखिए, जो रॉड सेल्स होती हैं उनकी वजह से हम क्या, वो डिम लाइट के लिए, मतलब जो कम लाइट के लिए, कम रोशनी के लिए संवेदनशील होती हैं, ठीक है। नाइट विजन, रात में देखने में सहायक होती है। देखा होगा आपने कि रात में थोड़ा बहुत तो आप देख पाते होंगे ना, रात में देखने में डिम लाइट है, कम लाइट है, तो उसमें भी हम देख पाते हैं, ठीक है, उसमें देखने में सहायक होती है। जबकि अगर बात करें हम, जो कॉन सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सेंसिटिव टू लाइट, मतलब प्रकाश के लिए संवेदनशील होती है। जो प्रकाश होता है, तीव्र प्रकाश वगैरह, प्रकाश में हम चीजों को देख पाते हैं, साथ में जो अलग अलग कलर होते हैं उनको भी हम देख पाते हैं, किनकी वजह से, कॉन सेल्स की वजह से। और रॉड सेल्स की वजह से हम जो डिम लाइट वगैरह में उसमें चीजों को देख पाते हैं, रात में देखने में सहायक होते हैं। तो आपने देखा होगा जो उल्लू होता है बेटा, आउल, उसमें रॉड सेल्स ज्यादा होती है, उसमें रॉड सेल्स ज्यादा होती है, तभी वो रातों को ज्यादा देख पाते हैं, दिन में तो देख ही नहीं पाते। दिन में केवल, मतलब रात में वो भी चीजों को व्हाइट और ब्लैक में देख पाते हैं। जो जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो रातों में देखते हैं, उसमें रॉड सेल्स ज्यादा होती है। तो हमारे जो आंखों में रॉड सेल्स और कॉन सेल्स ज्यादा होती है, किसमें, रेटिना पे, जिसकी वजह से हम डिम लाइट में, ठीक है, रात में थोड़ा बहुत ऐसे देख पाते हैं, क्योंकि रॉड सेल्स कम होंगी, और जो कॉन सेल्स की वजह से हम लाइट में चीजों को देख पा रहे हैं, है ना, अलग अलग रंगों को देख पा रहे हैं। जबकि उल्लू जो रहेगा वो केवल व्हाइट और ब्लैक में ही देख पाता है चीजों को, और किसी में नहीं देख पाता, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉन सेल्स बिल्कुल कम होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हम ऑप्टिक नर्व में। चलिए, ऑप्टिक नर्व में, तो अभी मैंने आपको कुछ बताया था, याद कीजिए, कि जो लेंस होते हैं वो इमेज को कहा, मतलब कि जो लाइट को कहा फोकस करते हैं बेटा, फोकस करते हैं रेटिना में। रेटिना में आपको दो सेल्स बताई मैंने, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, उनके यूज बता दिए। रॉड सेल्स डिम लाइट के लिए, और जो सेंसिटिव लाइट के लिए जो सेंसिटिव रहती है वो कौन सी है, अपनी कॉन सेल्स, जिसकी वजह से आप अलग अलग रंगों में चीजों को देख पाते हैं, अलग रंगों की, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो ऑप्टिक नर्व है बेटा, जिसे हम दृष्टि तंत्रिका या फिर दृक तंत्रिका कहते हैं, उसका क्या यूज है, समझिएगा। मतलब समझिए, जो दृष्टि तंत्रिका है, दृक तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व है, इसका मेन काम क्या है, आंखों और मस्तिष्क के बीच जानकारी पहुंचाना। तो आपको पता है ना कि जब लेंस के द्वारा प्रकाश को रेटिना पे फोकस किया जाता है,
तो जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो उल्टा होता है, क्योंकि जो लेंस है वो कौन सा जो होता है, उत्तल उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। अब उल्टी चीज उल्टी बनती है तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन चेंज करता है, उसको रेटिना के द्वारा। इसके बाद उस सिग्नल को हम मस्तिष्क तक, ब्रेन तक ले जाएंगे। तो ब्रेन तक ले जाने का काम किसका होता है, ऑप्टिक नर्व का। इसका काम होता है ऑप्टिक नर्व का। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व क्या करता है, आंख और मस्तिष्क के बीच जानकारी पहुंचाना। जब आंख में रेटिना में मौजूद, देखिए वही लिखा हुआ है यहां पे, देख सकते हैं आप। ठीक है, व्हेन द रॉड्स एंड कॉन्स इन द रेटिना कैप्चर लाइट को कैप्चर कर लिए, दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो लाइट आई उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर लिया। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर देन सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। मतलब कि जो विद्युत संकेत है बदलता कौन है, रेटिना में जो सेल्स होती है। ठीक है, कौन और रेड सेल्स, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। अब ये जो विद्युत संकेत में चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसको भेज दिया जाता है कहां पे, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका मतलब मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। कुल मिला के यहाँ पे तंत्र का जो मेन सिस्टम है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिंपल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा, दृष्टि तंत्रिका यानी कि दृक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क में भेज दिया जाता है। वहां प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। समझिए, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सब चीजें हो रही हैं। हम आपको, मैं अभी देख रहा हूं, बॉटल को देख रहा हूं, मैं अभी दरवाजे को देख रहा हूं, तो सारी चीजें हो रही हैं प्रोसेस, तब जाकर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहां तो हो गया। अब एक है बेटा ब्लाइंड स्पॉट, मतलब कि अंध बिंदु भी होता है जहां पे कोई चीजें दिखती नहीं है। ठीक है, एकदम ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, कोई चीजें नहीं दिखती। ठीक है, बताइए क्या है। ठीक है, तो देखिए, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना। ठीक है, मतलब दृक तंत्रिका जो अभी हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मस्तिष्क तक भेज रही थी, वो रेटिना जिस पर प्रकाश पड़ रहा था, लेंस जो प्रकाश को फोकस कर रहा था, जहां पे इमेज बनती है बेटा। ठीक है, जो इमेज बनती है वस्तु की, कहां बनती है, वो बनती है रेटिना पर। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर बनेगी, याद रखिएगा। क्योंकि जो लेंस है वो प्रकाश को, लाइट को फोकस कहां पे करता है, फोकस करता है रेटिना पर। रेटिना में होती है रॉड और कॉन सेल्स, जो इस प्रकाश को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा कहां, मस्तिष्क में, ब्रेन में, ब्रेन से प्रोसेस होकर आता है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर, तब जाकर हम वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो वही है दिक तंत्रिका, यानी कि जो आपका ये ऑप्टिक नर्व है और रेटिना है। रेटिना मतलब दृष्टि पटल, क्या कहा जाता है उसको हिंदी में, दृष्टि पटल ना, हाँ दृष्टि पटल। इनका जो जंक्शन है, संधि है जो, ठीक है, तो वहां पे कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल। ठीक है, कोई संवेदी जो कोशिका नहीं होती वहां पे, यही कहना चाह रहा है। कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती, या फिर संवेदी कोशिका नहीं होती, सिंपल सा सेंसरी सेल्स नहीं होती। ठीक है, तो इस बिंदु को हम अर्ध बिंदु कहते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, यही है जो आपको दिख रहा है। एक सेकेंड बेटा, पेन गिर गया। ये अच्छा, ये जो ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे हैं ये वाला है। ब्लाइंड स्पॉट तो इधर है, ये तो आंखों का स्टार्टिंग है, ये वाला। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ये देखिए ऑप्टिक नर्व हो गया। ऑप्टिक नर्व के बाद ये देखिए, ये जो अपनी रेटिना है, ये देखिए ये रेटिना है ये। ठीक है, और ये वाला पॉइंट ये। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑप्टिक नर्व देख पाएंगे। ठीक है, ये देखिए ऑप्टिक नर्व ऐसे जा रही है मस्तिष्क तक। ठीक है, और दिखा देता हूँ मैं इमेज में आपको। देखिए ऑप्टिक नर्व जाती हुई दिख रही है, ये देखिए ये दिख रही है ना, ये देखिए ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ से ऐसे लेके आती है, तो वही है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है आपको कि जो ये अपना रेटिना है, फिर यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व गई होगी, उसके जो जंक्शन होता है, जंक्शन में कोई भी जो सेंसरी सेल नहीं होती, तंत्रिका कोशिका, संवेदी कोशिका नहीं होती। तो इस स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि अर्ध बिंदु, अंध बिंदु जिसे कहा जाता है।
टाइम ओवर हो गया। चलिए बाकी तो अभी कल पढ़ेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। एक हम इस पे एक्सपेरिमेंट भी देख लेंगे जो अंध बिंदु है, ठीक है। बाकी अच्छे से आज तो अच्छे से पढ़ा हो गया सर, हो गया आज का, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी एक एक्सपेरिमेंट इस पे है तो वो मैं करा दूंगा आपको। इसके बाद बाकी जो आंखों से रिलेटेड, हाँ ये भी बता दूंगा, किसी इमेज को तो आप कैसे देख रहे हैं ये तो पता चल गया, किसी इमेज को आप कैसे देख रहे हैं ये तो आपको आसानी से पता चल गया। लेकिन जो आप मूवी वगैरह देखते हैं, पिक्चर देखते हैं सिनेमा हॉल में, ठीक है, वो कैसे देखते हैं देखिए वो भी मैं बताऊंगा आपको। या किसी चीज को देख रहे हैं, आप अचानक से किसी चीज को देख रहे हैं, उस बॉटल को मैं हटा दूं तो आपको क्या वो वस्तु तुरंत दिखना बंद हो जाएगी या कुछ समय तक दिखती है। मूवी आप कैसे देखते हैं, किसी मूवी में जैसे कोई चित्र है तो वो चित्र बार बार आ रही है क्या आपके सामने, तभी आप वो चलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मोशन में है। सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। कल इस पर डिस्कशन करेंगे कि किसी चीज को आप कितनी दूरी से देखें, ठीक है, मतलब कितनी दूरी पर रहे तो एकदम परफेक्ट होगा, कितने पास रहे तो आपके लिए सही नहीं है, कितनी दूर पे ज्यादा दूर रहे तो सही नहीं है। सब कुछ मैं आपको कल मैं डिस्कस करूंगा। बाकी आंख से रिलेटेड और यहाँ पे हम ब्रेल लिपि वगैरह के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, और जो भी चैप्टर का हिस्सा बचा हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। न्यूमेरिकल 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 आप सभी की डिमांड होती है सर एक बार क्लास ले लीजिएगा जिसमें केवल केवल न्यूमेरिकल हो। तो ऐसा करेंगे, ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस तो करेंगे ही, और हर सैटरडे हम ऐसा करेंगे कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस करते जाएंगे, मतलब सभी चैप्टर्स को मिक्स करके। कभी ऐसा करेंगे सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल एक साथ कर लेंगे, कभी जितने भी चैप्टर्स उनको मिलाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं नहीं जा रहा हूं कहीं, आप सभी के साथ ही रहूंगा बेटा, है ना। प्रैक्टिस कराता चलूंगा जब तक आप सभी को बिल्कुल सारी चीजें क्लियर ना हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, बाय बाय।